जय श्री कृष्ण। ये कार्तिक मास के ध्यान के पश्चात आज का 13वां अध्याय जहाँ था वहां से प्रारंभ करते हैं। 14 श्लोक तक हुआ था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, विशेष प्रकर्ष ज्ञान की चर्चा इस अध्याय में है। द फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड, इस साक्षी की भावना जो है दृष्टा भाव से 15वें श्लोक में आज के बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वह चर अचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। एक वाक्य में कह दे वही है, बस सब और वही है। अगर सब और वही है तो चार शब्दों की क्या आवश्यकता है? सब और से और निकल दे, सब वही है। सब वही है, तीन शब्दों की क्या आवश्यकता है? सब को भी निकाल दे, वही है। यहाँ पर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो होते हैं, वही है। हम दो इतना ये लंबा चौड़ा 15वें अध्याय 15वें श्लोक का भाषांतर पढ़ा, फिर से सुने। संस्कृत में श्लोक है 15वां। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। वह चर अचर सब भूतों के बाहर और भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। हम समझेंगे इस बात को। तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। इतना सारा लंबा समझ गया है, कोई खोपड़ा में बैठा नहीं बराबर क्या कह रहे हैं। शायद यही कह रहे हैं छोटे से वाक्य में कि देखिए सब और वही है, चार शब्दों में। अगर सब और वही है तो और शब्द की जरूरत क्या है? उसको निकाल दे, तीन शब्द में अगर सब वही है। अगर सब वही है तो सब की क्या आवश्यकता है? सब शब्द की दो शब्द मिला, वही है। है ना? जैसे मैं अंग्रेजी में अपने गीता योग का एक मंत्र कहता हूँ, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। तो एवरीथिंग को भी निकल दिया तो गॉड इज वही है, दो शब्द में आ गया। यहाँ पे भक्ति मार्ग के संवेदनशील हृदय प्रधान साधक कहेंगे वही, ज्ञान मार्ग के बुद्धि प्रधान साधक कहेंगे है। बस है में स्थित है, जो भी है एग्जिस्टेंस सत्य बस है। इज्म जो कहते हैं, हिंदू इज्म, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इज आई एस है। ये सारे धर्म उधर के दिया है। ज्ञान मार्गी यहाँ के जैसे वो है, बस भक्त हैं वही सब, वो भगवान। तो दोनों का सम्मिश्रण वही है। तो फिर क्या झंझट क्या है? प्रॉब्लम क्या है? चिंता क्या, टेंशन क्या है? ये नाटक कहाँ से हो जाता है? इसके बाद वाले अध्याय में 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनसे ये जो गड़बड़ हो गई वो आएगा तब आएगा, लेकिन इसकी ओर ध्यान देखिए। वही है, सब और है, अंदर है, मेरे अंदर है। सब और है तो ये भी इधर भी है। अब सग जगह थे तो जहाँ पर बैठे हो उस कमरे में इस पंखे के नीचे सोफा सेट पे सब और है तो उधर नहीं है क्या? सब में है तो तुम में नहीं है क्या? मुझ में नहीं है क्या? सब समय है
पहले भी था, अब भी। अभी मैंने ध्यान के समय श्लोक कहा था, हम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। पहले भी वही था, बाद में भी रह गए थे, अभी भी वही है। सब समय है तो अभी, सब समय है, सब जगह है, सब में है, तो अभी इस समय मुझ में नहीं है क्या? तुम में नहीं है क्या? तो फिर जो ध्यान के समय कहा, दिवाली अभी इतनी 40 50 60 70 दिवालियाँ हो गई। बाहर की मिठाई, बाहर का कपड़ा, बाहर का दान पुण्य, बाहर का साफ सफाई, बाहर का चमक धमक, नाचना कूदना, बाहर का गाना बजाना। वो फिर से वही साल, दूसरे साल वही वही। एक बार अंदर अगर सब है तो सबके अंदर वही है कह दिया, तो फिर अंदर जाके अगर उसकी पूजा हो गई, उसके साथ मिलन हो गया, उसके साथ यजन हो गया, उसके साथ मुलाकात हो गई, तो सदा दिवाली संतन की, आठों पहर आनंद, सियावर रामचंद्र की जय हो जाए। ऐसे श्लोक को फिर से समझते, बहि बहि ही अंतश्च, छ मतलब और, बहि ही मतलब बाहर भी, अंत मतलब अंदर भी, बाहर भी। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कैसे कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ऐसा ही हो गया है। वो और हम हृदय में स्थित है, और पग बुद्धू की चाबी गुम हो गई, पर अंदर जाने की रास्ता ही नहीं मिल रहा है। बाहर ही ढूंढ रहे, बाहर ही ढूंढ रहे, बाहर ही ढूंढ रहे, इधर मिलेगी। और कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे तो शायद उनमें से कई चाबी मिलेगी, और कोई मेरी प्रशंसा करेगा। कोई कहेगा, हाँ हाँ तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो, बहुत दुख हो गया, हम बराबर है, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बड़े हो, महात्मा हो। तो फिर चाबी मिल जाएगी। ऐसा होगा, वैसा होगा, बड़ा मकान, बड़ी इज्जत मिलेगी, बड़ी आबरू मिलेगी, बड़ी शौहरियत बढ़ेगी, तो फिर चाबी मिल जाएगी। नहीं, चाबी खो गई, और वो हम और तुम अंदर में है। अगर हम भी अंदर में, तो फिर झंझट क्या, चाबी की किसको जरूरत है? हम तुम एक कमरे में बंद है और चाबी खो जाए, चाबी खो जाए तो हो जाए, परमानेंट कभी ना मिले। जिससे मिलना है उसके साथ अगर ऑलरेडी अंदर में है, तो कौन सी चाबी कौन सा ताला, हो गया ना काम के पूरा, पूरे सारे जन्मों का काम हो गया। ये अगर पक्का ध्यान में हो गया तो बैठ जाए उधर ही। तो बहिः अंतश्च भूतानाम, भूत मतलब सभी आकारधारियों के अंदर, पेड़ में, चींटी में, पौधे में, पंछी में, मछली में, शेर में, कुत्ते में, गुंडे में, साधु में, संत में, गुरु में, गुरु वालों में, निगुरों में, अपने वालों में, दूसरे वालों में, कालों में, गोरों में, पीलों में, सफेदों में, सब में, छबाओं में, भूतानाम अचरम चरम एवच। इतना ही नहीं, वो चलता फिरता हो, और जाए ऐसा ही एक जगह पे बैठा, पत्थर हो, पहाड़ हो, मिट्टी का ढेला हो, अचर, अपने आप से चल नहीं सकता। जैसे ये शरीर, एक गधा अपने आप से नहीं चल सकता। इधर इसको बिठा दिया तो मरते दम तक इधर ही बैठा रहेगा। इसको उठा के ले जाना पड़ेगा, खत्म हो गया। इसको जब मैं बोलूँ, इसके भीतर जो बैठा है, चलो उठो महाराज, अभी हो गया गीता, बंद करो, तब उठेगा। कैसे उठो पता नहीं, ऐसा करो वैसा करो, तब प्रेरणा से। तो चर अचर, पत्थर जैसे, चर में भी अचर में भी, सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम, अविज्ञेयम। सूक्ष्म इतना न्यूआंस्ड है, इतना फाइन है, इतना सूक्ष्म है। जैसे शरीर सूक्ष्म नहीं है, शरीर स्थूल है, तो दिखाई देता है, हाथ लगा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस स्थूल है, मतलब सॉलिड है, बड़ा है, आकार लिया है। इसके अंदर मन है, मन को ठीक करना है। मन बिगड़ा है, मन खराब हो जाता है, मन दुखी है, मन मानता नहीं, तो सर्जरी करा के फिट कर दो ना, आर्टिफिशियल मन से रिप्लेस करा दो। माइंड रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते थे, लेकिन किधर है पता नहीं है। हृदय को तो ट्रांसप्लांट कर दिया, लंग को ट्रांसप्लांट कर दिया, घुटनों को ट्रांसप्लांट कर दिया, मन को नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते। क्यों? इतने तो बड़े बड़े से नहीं, किधर है पता नहीं, किधर है कैसे पता नहीं। क्योंकि वो सूक्ष्म है भैया। सूक्ष्म शब्द का अर्थ है
सूक्ष्म मतलब हमारी आंखों से छोटा है, हमारे ट्विजर सीजर माइक्रोस्कोप से छोटा है, हमारे हाथों से छोटा है। कोई तो इतना जो बारीक है कि वो जो मेरे से छोटा है उसको मुश्किल हो जाती है, मेरे को उससे छोटा होना पड़ेगा। ऐसे सूक्ष्म है। तो ये उससे भी सूक्ष्म है, सूक्ष्मत्वात् च अविज्ञेयम, इसलिए जान नहीं सकते, अकल से नहीं उसको समझ सकते, क्योंकि अकल मोटी है, बुद्धि जाड़ी है, वो पतला है, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्, वो दूर से दूर, कितने दूर तक, आकाश गंगाओं के परे, सोलर सिस्टम के बाहर, ब्लैक होल के उस छोर पर, अथवा तो यहाँ बैठे तो भारत है में, अथवा एक जमीन में कितना खड्डा खोदे उसके इधर भी, एकदम दूर से दूर भी वही है। और अंत की वजह एकदम इस अपने मुलाके मोहल्ले में है, इलाके में है, अपने गली में है, अपने घर में है, इस छप्पर के नीचे है, इस खोपड़ी के अंदर है, इस शरीर के अंदर है, अपने अंदर है, इतना अंदर तक भी, इतना दूर तक भी है, वही है। इसलिए क्या, वह चर अचर सब भूतों के बाहर और भीतर परिपूर्ण है, खाली है नहीं, एक टुकड़ा डाल दिया इसमें, जैसे तुलसी से मंत्र, पानी छिड़क देते थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ ये दो चार छींटे आगे अपना सर सामने करते हैं, गुरु जी फेंक रहे कुछ तो मेरे ऊपर भी मिल जाए, और का टाफी फेंके तो अपने को भी मिल जाए, नहीं थोड़ा सा टुकड़ा दे देना मेरे को, थोड़ा सा टुकड़ा दे दो, ये पानी छींटे फेंक दिए, ये विभूति फेंक दिया, थोड़ा सा आ गया, देखो देखो अब मेरी वजह से, ऐसा नहीं, ऐसे ड्रामाबाजी वाला नहीं, नाटक वाला नहीं, ओत प्रोत है भरा हुआ। जैसे मैंने ध्यान के समय का, रसगुल्ले को शक्कर में डुबो देते हैं, रसगुल्ले पे शक्कर छिड़कते नहीं है, ले तेरे को थोड़ा शक्कर का वो वो डुबो के देते, इसको बाहर निकालो तो पत 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 उसमें से शक्कर का पानी निकले, ऐसा, ऐसा ओत प्रोत भरा है आत्मा, क्योंकि वही है सब ओर से। तो जैसे ध्यान के समय कहा था आज, और अभी अभी तक जो बात हुई उसको पक्का करके ये समझ ले बराबर, दूरस्थम अंत के वचत। तो फिर कहाँ नहीं है, भगवान की कृपा जब होगी, भगवान जब कृपा करेंगे तब समझ में आएगा। बहुत बहुत कृपा हमारे पर, बहुत भगवान की कृपा है। हम पर भी कब कृपा होगी भगवान की, कब, कहाँ नहीं है भगवान, भगवान छोड़ के और कहाँ है, क्या है, कौन दूसरा क्या है, तो कैसे नहीं कृपा होगी। ये थोड़े अपनी अकल से भी अगर बात करें, इधर का लेबल लगा के इधर चिपका दिया, 10 लोग ने बोल दिया, उधर का स्टिकर इधर लगा दिया, ऐसा करते अपने भी ऐसा कर दिया, तो ये खोपड़ी को बेच के आ जाए, इसकी जरूरत क्या है अपनी अकल की। अपनी अकल की जरूरत नहीं तो फिर कभी पता भी नहीं चलेगा, फिर बस रोते रहना, होता नहीं है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये ना नहीं है, कहते हुए बस थोड़ा स्लो डाउन, रुक के अपनी, ये दिया भगवान ने दिया किस लिए है, ये शरीर किस लिए दिया, किधर भी डाल सकते थे ना, चीटी चीटी बना दे सकते थे, कीड़ा बना दे सकते थे, मकोड़े में डाल सकते थे, इधर डाल दिया, इधर अकल दे दी, मनुष्य की अकल सोचने वाली, मेन क्या डिफरेंस, एक ही तो फर्क है, मनुष्य प्राणी में, मनुष्य में और किसी भी दूसरे प्राणी में एक ही तो फर्क है, बस। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन तो सभी कर रहे हैं, खाना पीना, सिक्योरिटी सेफ्टी, बच्चे बनाना, सभी कर रहे हैं। एक ही है जो सोच, अपने अपनी सोच सकता है, अपनी सोच से अपना विकास कर सकता है, बस, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा, ये तो बहुत इन्फीरियर है, एकदम कम है, ये तो शेर शेर से, इसमें कोई ताकत नहीं है, हाथी कोई ताकत नहीं, पंछी जैसा उड़ सकता नहीं, मछली जैसा तैर सकता नहीं, पेड़ पौधे जैसे एक जगह पे सह सकता नहीं, अडिग रह सकता नहीं, कुछ नहीं, सब प्राणी बाकी पंच सब सब इससे ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन ये सिरताज क्यों है, क्योंकि इसको खोपड़ी में अकल डाली जो अपना खुद का सोच सकती है। और ये क्या अनर्थ कर दिया, इसी को अलग रख दिया, अपने सोचने की जरूरत नहीं, उन्होंने बोल दिया हो गया बस वैसा ही। अरे अरे अरे, फिर और क्या होगा, रोना नहीं है तो दुख नहीं है, तो पश्चाताप नहीं है तो रिग्रेट नहीं, तो और क्या होगा। कुत्ते कभी पश्चाताप करते देखे, शेर को कभी रोते देखा, अरे अरे मैंने ये बुरा कर दिया, हाथी को कभी बड़ा हाथ अपनी सूंड सिर पे रख के सोया गया, मेरे साथ बहुत अन्याय कर दिया, ऐसे लोग हैं वैसे।
मजे में मस्त बंदर कूद कूद फूद रहे। अपने को सोचने को दिया तो सोचना उधर ही, भूत की चिंता, भूत का दुख। भूत मतलब जो हो चुका वो पास्ट, उसमें सारा दुख, और भविष्य की चिंता। इस सेक्शन में जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, नॉट द पास्ट नॉर द फ्यूचर, द प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड। भगवान को चाहते हैं ना, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं, भगवान का अनुभव करना चाहते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं। एक क्षण भगवान है। भगवान खुद कहता है कालो हम अस्मि, जैसे ध्यान में बताया। इस क्षण में क्या चल रहा है, भगवान आके बैठा खोली में अपने कमरे में सोफा पे, और अपन उधर बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, और घास को पानी दे रहे हैं, मोहल्ले में इधर उधर से बातें कर रहे हैं। वो आके बैठा है अभी इस क्षण में, नहीं तो उधर दूसरे ऊपर जाके के अपने कंप्यूटर में वो स्टॉक मार्केट देख रहे हैं। पता है भगवान बैठा है लिविंग रूम में आकर के। हाँ बैठा है, अभी पहले तो बाहर वालों का देख लेते हैं, बाद में वो भविष्य की। ऐसा जीवन बीत गया, और बस दिवाली 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 दिवाली, धबाड़ 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 धबाड़, खाना पीना पहनना गाना नाचना। इस क्षण में भगवान बैठा है, इसको बाहर कर दिया, इसकी जगह पे लाया भूत का दुख का। ऐसा हो गया वैसा हो गया, इन्होंने ऐसा कह दिया वैसा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए होने था। वो खत्म होते होते आधा हो गया, तो आगे भविष्य की चिंता। अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो वैसा, तो फिर भगवान के लिए बैठने के लिए जगह नहीं, तो महाराज निकल गए। सांस आई अंदर में, निकल गई। क्यों क्यों बैठने की जगह नहीं थी इधर, क्यों जगह नहीं थी, भर दिया था, किससे भर दिया था, भूत की चिंता, भूत का दुख, भविष्य की चिंता। नहीं तो इस क्षण में भगवान आया था, अगले क्षण में फिर से आ गया सांस में। देखते अभी जगह है क्या। अभी भी वो बिजी है, हाउसफुल है, या तो भूत का विचार चल रहा है या भविष्य का विचार चल रहा है, फिर से निकल गया। और फिर कभी दिवाली मनाना है, कभी दशहरा, कभी नवरात्रि, या कभी मंगल। तो अगर सब और भगवान है, भगवान ही है, वही है। ये ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान से अगर सोचिए, इसलिए इसको धीरे धीरे विश्लेषण कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड चैप्टर ऑन ज्ञान क्षेत्र, ये अद्वैत वेदांत के लिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान। अगर इस मार्ग से जानना चाहते हैं तो अपने अकल का उपयोग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्, भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम्, ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। 16वां श्लोक, 13वां अध्याय। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चर अचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रस्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला होता है। और ये सूक्ष्म है। जैसे मन की सर्जरी नहीं कर सकते, मन को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि किधर है पता नहीं है, क्योंकि हमसे सूक्ष्म है। हम मतलब अभी शरीर मान लिया अपने आप को, हमारे आंखों से देखा नहीं जा सकता, हमारे हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता, हमारी किसी चीज वस्तु के पकड़ में नहीं आता मन, क्योंकि हम स्थूल है उसकी अपेक्षा रिलेटिवली। द माइंड इज सटलर, सटल है इसलिए। और ऐसा वो सब और फैला है, जैसे आसमान में जब हम देखते हैं सारे चंद्र तारे सूर्य, रात रात में जो चांदनी आती है, अथवा दिन में बादल दिखाई देते हैं, सारे के सारे कहीं तो है, किस जगह में तो है, किसी ने तो उनको जगह तो दी है, जिसे हम आकाश कहते हैं, आसमान कहते हैं, स्काई कहते हैं। तो उसमें वो है, जगह में, आकाश में बादल है, चंद्रमा है, सूर्य है, तारे है, आकाशगंगा है। जगह नहीं होती तो वो किधर रहते थे। जगह ही नहीं है, निकल जाओ, अभी इधर जगह नहीं है। जगह तो है, इधर दिख रहे सब, अभी बादल दिखते हैं जगह में। और उनके अंदर क्या है, उनके अंदर भी जगह है, स्पेस है। अभी शरीर में अगर मेरी जगह नहीं होती थी,
इम्प्लोड एक्सप्लोड की जाती है तो वो अंदर पेट पेट पीठ को चिपक जाता था, शरीर में जगह नहीं, तो ज्यादा हो गई, बैलेंस नहीं रखा, ज्यादा हो गई तो एक्सप्लोड हो जाता, फट जाता था पेट। सब और बैलेंस बराबर जगह है। हर बादल में आकाश है, और हर आकाश में बादल है। एक ज्ञान का अध्याय है ना, तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टेंशन देना पड़ेगा अकल को। है कि नहीं? हर बादल में आकाश है कि नहीं? आसमान, जगह, स्पेस। एवरी क्लाउड, डज इट नॉट हैव स्पेस? इट डज। एंड इज नॉट एवरी क्लाउड इन स्पेस? हर बादल आसमान में, जगह में है ना, और हर बादल में जगह है। तो इट इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट। जैसे स्पेस है ना आसमान में, वो तो प्रोत भरा है। ऐसा नहीं कि बादल के वो ऊपर ऊपर के सिल्वर लाइनिंग है वो स्पेस है, बाकी अंदर में कुछ नहीं है। अंदर में स्पेस नहीं है। अंदर में स्पेस नहीं होती तो ऐसा इतना छोटा सा चिपक जाता था बादल, अगर थोड़ा विज्ञान याद हो तो, फिजिक्स का। ओत प्रोत भरा है सब, और बादल में सब। जब विमान जाता है बादलों में से, एयरप्लेन, तो पता चलता है ओ माय गॉड कितना बड़ा बादल है। इतना सा लगता है कितनी देर, सो मच स्पेस। इतना बड़ा विमान जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही जा रहा है, जंबो जेट। फिर भी स्पेस है उसमें, क्लाउड के अंदर, बादल के अंदर, उसके अंदर स्पेस है। और जब ऊपर देखो तो इतना सा लगता है वो इतनी बड़ी स्पेस में है वो बादल। तो देयर स्पेस इन एवरी क्लाउड एंड एवरी क्लाउड इज इन स्पेस। नॉट जस्ट दैट, लेकिन इट्स कंप्लीटली फिल्ड विद स्पेस। देयर इज स्पेस एवरीवेयर इन एवरी क्लाउड। ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये सब और भरा हुआ, वो तो प्रोत मतलब, वो तो प्रोत मतलब इतना कि अब बह रहा है, वो कंटेन नहीं हो रहा है। वो तो मतलब फुल, और प्रोत मतलब बहना। इतना हो गया कि वो तो एक बूंद और डाल दिया तो बहना शुरू हो गया। ओत प्रोत भरा हुआ है, फ्लडेड विथ आत्मा। चलो, सब और वही, वही का वही जैसे, और अंदर और बाहर। सो जो, जब मैंने कहा कि सब और वही है, चार शब्दों की आवश्यकता नहीं है। अगर सब और वही है तो तीन शब्द में कह सकते सब वही है। अगर सब वही है तो तीन शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है, सब को भी निकाल दो, दो ही शब्दों में कह सकते वही है। और ज्ञान ही कहेगा, ये ज्ञान का अध्याय है, वही है तो वही की क्या जरूरत है, एक ही है। अगर वही है तो कितने हैं? सोचो। अगर वही है तो फिर कितने हैं? एक ही है। तो फिर वही शब्द का अर्थ क्या हुआ? बस है में स्थित ज्ञानी महाराज है, सच्चिदानंद के सत्य में, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व मात्र। माई एग्जिस्टेंस इज प्रूफ ऑफ गॉड, ना? है पने में भगवान स्थित है। अभी जो क्षण है, प्रेजेंट मोमेंट है, इसके पहले वाला था, है नहीं है? अभी सुबह उन्होंने मेरे ऐसे बौखला गए, गाली गलौज करी, वो था, वो है नहीं। कल ऐसा होगा, वो होगा, है नहीं, अभी है। और वो भगवान है। सॉरी, आई एम ट्राइंग टू डिकोड इन द कॉम्प्लेक्स इन डिफरेंट वेज। ये जो है ये ज्ञानियों का भगवान है। अगर वही है, दो शब्दों में कह दिया तो, दो उन्होंने कहा वही की भी जरूरत नहीं, एक ही है। और भक्त ने कहा अगर वही है तो है नहीं है का क्या मतलब? अगर वही है तो बस वही, मेरा वही, वो भगवान। भक्त ने भगवान, उसके एस्पेक्ट को पकड़ ले लिया, एक शब्द बस, भगवान पर्याप्त। ज्ञानी ने है शब्द को पकड़ लिया, बस है पर्याप्त। दोनों शांत, दोनों स्थित आनंद में, भक्ति मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो सोचे और अपना अपना मार्ग पकड़ ले। गीता में स्पष्ट रूप से ये हो गया अपना, पहले भगवान ने कहा दोनों मेरे तक ही पहुंचते हैं। इसके बाद 13वें के बाद 14वें के बाद 15वां अध्याय आएगा, पुरुषोत्तम योग में। मैंने बताया था आखिरी में कहते हैं भगवान वो दोनों मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं तीसरा हूँ, अलग हूँ, दोनों से अलग हूँ, दोनों मेरे ही है। ऐसा समझ, एक मेरा शरीर है, एक मेरी छाया है। मैं ना मेरा शरीर हूं, ना मेरी छाया है, तो मैं तो तीसरा हो गया। अभी अगर मैं, एक मैं मेरे कैमरा में दिख रहा हूँ, मेरा फोटो दिख रहा है,
और मैं इधर बैठा हूँ, ये मेरा शरीर है और उसका वो फोटो है। लेकिन मैं न शरीर हूं न फोटो फोटड़ा हूँ। मैं हूँ, अलग हूँ दोनों से। ऐसे भगवान कहते वो भी इधर मेरे पास आ जाते, ये भी इधर आ जाते, क्योंकि अंत में मैं ही हूँ। तो ये सबका बस अलग हूँ। ये 15वें अध्याय में आएगा अंत में। तब तक ये ज्ञान को बराबर समझ लेके अविभक्तम च भूतेषु। लेकिन वो बादल में, अभी ये 16वां श्लोक समझ लेते हैं, वो बादल में अलग लगता है। इसके पास अपना टुकड़ा मिला उसको आसमान का। इस बड़े बादल को बड़ा टुकड़ा मिल गया आसमान को। ये देख, छोटी सी बदरिया जा रही है, उसको छोटा सा आसमान मिल गया। ये समुद्र के किनारे खड़े ये छोटी सी लहर जा रही है, इसको थोड़ा सा पानी मिल गया। वो भी वो बड़ी 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 लहर, उनको वो कितना पानी मिल गया। अरे अरे अरे, वो सुनामी में तो कितना 40 फुट ऊंची वेव का पानी मिल गया था, उसको कितना मिल गया। इसमें इतना है, उसमें उतना है, उसमें इतना है, इसमें इतनी कबड़ी फंस जाती है। ओ महात्मा, उनको बहुत, उनके पास बहुत कृपा है, कृपा पात्र है उन। ऐसा हम, ऐसे हम इतने से छोटे से बेकार है, फालतू है। तो अपने छोटा वो बड़ा, या तो उल्टा हमारे पास इतना, ऐसा ऐसा नहीं होता। अभी अगर सब में वही और एक है और ओत प्रोत है, वो उसने आकार छोटा लिया इसलिए उसके पास छोटा ऐसा लग रहा है। उसने आकार बढ़ा लिया तो लग रहा है उसके पास बड़ा है। ये पानी पानी है समुद्र में, पानी में छोटा बड़ा नहीं है। सागर का पानी ये छोटा पानी है, ये बड़ा पानी है, ऐसा कहते हैं क्या? कोई बच्चे भी नहीं कहते इस ये छोटा पानी वाला है, ये बड़ा वाला पानी है। जल जल है, उसने आकार छोटा सा ले लिया। उस लहर ने तो उस कुछ कहते हुए थोड़ा सा पानी है, इसने बड़ा आकार ले लिया। तो इसमें बड़ा जल, जल जल है, एक है सब, और सबों में वही जल है। सब सब लहरों में उतना को उतना, उसका जीवा पे रखा तो ऐसा ही खारा लगे, उसका लगे तो उतना ही खारा लगे। दोनों का क्वालिटेटिवली सेम, कोई फर्क नहीं है। वो बड़ा वाला भी गिर के टुकड़े होके कम हो गया, छोटा वाला भी गिर के टुकड़े होके कम हो गया। न बड़ा रहा न छोटा रहा, लेकिन जल जैसा था वैसा रहा। साक्षी ज्यों का त्यों, कुछ नहीं फर्क पड़ा। बादल आ गए चले गए, वो आसमान हट गया, अभी खड्डा दिख रहा है उधर। जिधर बादल दिख रहे थे अभी वो बादल चले गए हवा से, अभी उधर खड्डा दिख रहा है, उधर से कुछ नहीं, पता नहीं क्या। एकदम बड़ा खड्डा दिख रहा है, पहले बादल थे यार, क्या हो गया इधर? ऐसा नहीं, बादल आए चले गए, कितने आए चले गए, आसमान वैसा का वैसा है। अभी पहले तो बड़ा बादल था, अभी छोटा सा बादल आ रहा है, बाकी इधर से वो आसमान कैसे भर गया? ऐसा कभी तो नहीं, हम उसको अकल में होता तो फिर ये क्यों नहीं समझता? इधर का वही तो बात कर रहे हैं ऐसे कि अविभक्तम च भूतेषु, टुकड़ा टुकड़ा वो है एक सलग, लेकिन अलग अलग भूतों में आकारों में टुकड़ा 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 लगता है। मेरे में ये, तेरे में उतना, उसमें उतना, उसमें इतना, उसमें भगवान बहुत प्राकट है, उसमें भगवान की विशेष कृपा है। भगवान हंस रहे उधर बुद्धू। ऐसा नहीं होता। जिसने अपनी अकल से जिसको जितना समझ लिया, जितना प्रोसेस किया, जितना अपना लिया, भगवान इनको ज्यादा भगवान मिले, हमको अभी नहीं मिले, ऐसा नहीं होता। इन्होंने भगवान को अपनाया, हमने भगवान को अपनाया नहीं, अभी पराया ही माना। मंदिर में ही जाना, पत्थर को ही दूध डाला, लोटा भर भर के दूध डाला, मंत्र जाप कर करके गला सूख गया, धुआं चाट चाट करके आंखों से पानी आ गया, दही पेड़े पाड़ पाड़ के जेब के पैसे खत्म हो गए, नाक रगड़ रगड़ के नाक चिकनी हो गई। लेकिन अभी भगवान नहीं मिले, क्योंकि वो पर आया माना, पर आया उधर वाला, दूर वाला। और इधर ही कुछ नहीं करे बाबा जी, इधर ही ऐसे ही बैठे रहते रहे, इनकी शांति विलक्षण है। भगवान की बातें करते हैं, भगवान, और जाहिर सिद्ध है इनके भगवान प्राप्त है। भगवान के प्राप्त है प्राप्त नहीं, इन्होंने भगवान को अपनाया, हमने भगवान को पराया। बस, भगवान है ही हमेशा उतना का उतना वही है। अगर एक है तो एक ही है तो कम ज्यादा कैसे होगा? तो अभी दिवाली बाहर की मनाई, अभी दशहरा उधर, नवरात्रि है बाहर, डांडिया ढोकला हो गया, अभी दिवाली का नया कपड़ा, नया गिफ्ट, नया मिठाई, नया धमाड़ धमाड़ होगा। क्योंकि बाहर का है, बाहर का है। अंदर में जो उसको उधर नहीं, दिवाला है। बाहर बहुत दिवाली चल रही है, अंदर में एकदम कंगाल दिवाला है। इसके उल्टा भी हो सकता है, बाहर पूरा दिवाला लग जाए लेकिन अंदर में सदैव दिवाली, आठों पहर आनंद वाली बात हो सकती है, जो सार को पकड़े।
एसेंस को समझ ले अगर उसमें से, तो ये टुकड़ा 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 नहीं है भगवान सभा में। उसको फिर वो फटे कपड़े को सिला देते हैं और गुदड़ी बना देते हैं, ऐसा नहीं है भगवान। फटीचर नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा एक सलग है भगवान ईश्वर सभा में। ये कह रहा है यहाँ पे 16वें श्लोक में, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम। विभक्तम मतलब टुकड़ा टुकड़ा। भक्ति है ना, भक्त जो है वो जो कभी विभक्त न हो, भक्त की परिभाषा नारद मुनि कहते हैं भक्ति सूत्र में, जो कभी विभक्त न हो, जो कभी टूटे, अलग ना हो, टुकड़ा ना हो जाए, वो भक्त है। तो विभक्त अविभक्त मतलब ये एक होकर भी टुकड़ा टुकड़ा ऐसा लगता है। भूत भर्तु च तज्ञेयम ग्रसिष्ठ प्रभु विष्णु च, हम वैष्णव है, हम वैष्णव भगवान की पूजा करते हैं। ये शैव है, ये ऐसा आड़ा लगाते हैं, हम खड़ा लगाते हैं। ये ये भाई कह रहे ये तीनों का जो, तीनों में जो है वो कह रहा है, अरे ये मैं ही हूँ, ये तीनों कार्य मैं ही करता है। सुबह उठ के मैं खुद ही अपना चाय बना के पी लेता हूँ, अपने नहला धुलाता हूँ, कपड़े पहन के निकल जाता हूँ। और फिर दिन में ऑफिस में बैठ के मैं खुद ही अपने उन कपड़े दूसरे पहने हैं, भाषा अलग बोल रहा हूँ, घर में मराठी बोल रहा हूँ, उधर हिंदी, मराठी हिंदी बोल रहा हूँ, जो भी उधर जाके अंग्रेजी बोल रहा हूँ, इधर पैजामा पहना, उधर कोई सूट पहना, जो भी होगा, जूते पहने, इधर नंगे पाँव है, और उधर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं ही हूँ। और शाम को आके साफ झाड़ू झूड़ जो कचरा कूड़ा कचरा बाहर निकाल के, जरूरत नहीं सबको कंट्रोल ठीक ठिकाने लगा के आराम से सो जाता, वो भी मैं ही हूँ। ऐसा नहीं होता, सुबह वाला सोने वाला जीतू भाई अलग है, दिन में ऑफिस में गया वाला जीतू भाई अलग है, और शाम को सब ठीक ठाक करके कंट्रोल में ला करके बराबर ढंग से अपना हिसाब किताब संभाल के फिर आराम से सोने वाला जीतू भाई अलग है। ऐसा वो ब्रह्मा विष्णु महेश अलग नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान करे ब्रह्मा विष्णु महेश भी वही एक ही है, उनमें भी वो एक ही है। जो कौन सा वाला, जो है ज्ञान, ज्ञान चाहते इसलिए ज्ञान से कह रहा हूँ, है जो है द एग्जिस्टेंस जो है, अस्तित्व जो है, अस्तित्व मतलब होनापना, द स्टेट ऑफ बीइंग जो है, वही है। वो ब्रह्मा रूप से बनाता है, विष्णु रूप से संभाल के रखता है, वो उसको नर्चर करता है, नरिश करता है, और रुद्र रूप से कंट्रोल करता है, संहार करता है, मतलब कंट्रोलर। एक मेरे इस बात शायद बताई होगी, पता नहीं किस सत्र में बताई, मराठी हिंदी अंग्रेजी, लेकिन मेरे एक वाशिंगटन गैस में एक बॉस थी, गोरी अमेरिकन, एकदम डिवाउट क्रिश्चियन। और कह रही कि व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन डू यू फॉलो, हिंदू? आई हर्ड दैट शिवा इज द डिस्ट्रॉयर। इन क्रिश्चियनिटी द डिस्ट्रॉयर इज सैतान। शैतान होता है जो डिस्ट्रॉय करता है, संहार करता है, वो शैतान होता है, भगवान का दुश्मन होता है। ये हमारा विश्वास है। तुम लोग शिव की साधना कैसे करते हो? तो शैतानों में गिना जाना चाहिए। डिस्ट्रॉय करता है, संहार करता है, तोड़ फोड़ जला देता है। तो उसको जब मैंने बात समझाई तो उसको पता चल गया, बाद में शांत हो गया, फिर नहीं कभी ऐसे बात करेगी ना। इट इज इन द सेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इज नॉट द डिस्ट्रॉयर, इज द कंट्रोलर। he has the power, he has the might, he has the prowess, he has the wisdom, he has the sight, he knows how to control। चेक करके मतलब वाशिंगटन गैस में है कि नहीं, अकाउंटेंट है, सीएफओ, कंट्रोलर नाम की पोजीशन होती है। वो बराबर ढंग से देखता है, इधर उधर नहीं जाने देता जितना चाहिए, नहीं तो नाक इतनी बड़ी नहीं होने देता, नहीं तो सब किधर भी सृष्टि को फैलने, अनाचार स्वराचार नहीं फैलने देता। बराबर शिप शेप कटिंग करके, हजामत करके जैसे ढंग से रखना है, वो भगवान है, वो नहीं होता तो सब कहाँ के दुनिया तितर बितर हो जाती थी। इसलिए हम शिव शंभू की बहुत साधना करते हैं, बड़े प्रेम से, बहुत भक्त है शिव जी के, क्योंकि वो कंट्रोल करता है, संहार के रूप में कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वही है, भर्त भूत भर्तृ भक्त च तज्ञेयम। भूत मतलब स्वभाव में जो है, वही उनको धारण पोषण करने वालों में भी जो है, तद ज्ञेयम उसी को तू जान, जो ग्रसिष्णु च प्रभ विष्णु च, ग्रस ग्रसिष्णु मतलब अपने में ले लेने वाला, संहार करने वाला, कंट्रोल में रखने वाला, ग्रसिष्णु मतलब। और प्रभ विष्णु मतलब जो फैलाने वाला, बढ़ाने वाला, वो ब्रह्मा। और विष्णु जो विश्व के अणु अणु में जो है वो
वही सब में जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है, वही है। आई थिंक आज एक 5-10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकती है, क्योंकि अरुण भैया की का मैसेज था कि आज खाली गीता योग ही है करके। तो मे बी वो खबर वन मोर श्लोक, 17वां श्लोक अगर, लेकिन अगर आपका ध्यान का विचार है तो कह देना चैट में, या तो अनम्यूट करके हम यहाँ पर रोक सकते हैं, बराबर समय हो गया है अन्यथा गीता योग का। तो 17वें श्लोक में है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इनफैक्ट इसको जुड़कर ही 18वां श्लोक है, कम से कम पढ़ तो लेते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तः समासतः, मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त, अरे भैया ये तो ज्ञान ज्ञान का अध्याय है, भगवान ऐसा कैसे गड़बड़ कर रहा है। इधर फिर से भक्त को क्या कर लाया, मद भक्त एत विज्ञाय, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मद भक्त एतद् विज्ञाय मद भाव या उपपद्यते। ज्ञानियों का जो ज्ञान कहा गया है, भगवान करे इस 18वें श्लोक में, फिर 17वां करेंगे। बस यही है, इतना बताया। इसके पहले मैंने 2:17 में भी कहा था, और क्या बताना है इससे, और कुछ है ही नहीं, तो क्या वही 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 क्या बताया कि मेरे को टाइम पास नहीं करना है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं ज्ञानवान। बस वही है, एक ही है, सब में वही है, सब और वही है, सब समय वही है, मतलब तुम में भी वही है, अभी और इधर जिधर उधर है वही है। और क्या, बस इसके बाद नहीं अगर पल्ले पड़ता तो सोच विचार नहीं कर रहे हैं, कमिटेड नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, अकल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और हमको समझता नहीं है, हम इतना साइंस नहीं पढ़े हैं अभी, संस्कृत नहीं जानते, इसलिए समझ में नहीं आता है, क्षमा प्रभु। ऐसी बात बिल्कुल नहीं, झूठ है। एक ही कारण है, डिस्ट्रैक्टेड है। अगर मनुष्य है तो बिल्कुल, 10वें अध्याय में हो गया अपना श्लोक, ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान ने कहा था सबको मैंने देखे रखा है, इतनी अकल मनुष्य देह में सबको। जिन्होंने गुरु बनाया और बहुत साधना करी उनको नहीं, वो मंडप में बैठे हैं, चौर वो आसन पे बैठे हैं महागुरु, उनको ऐसा नहीं, सबको। अपन हिंदू धर्म वाले अपन ज्यादा श्रेष्ठ है, अपने वो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है, इज राम वाले अपन वाले, उनको नहीं, ऐसा भी नहीं, सबको, मनुष्य में सबको भगवान ने कह दिया। ये जिस जो बात मानता है भगवान की बात, उसको भक्त कहते हैं। इसलिए भगवान ने दूसरी बार ज्ञान के अध्याय में बीच में भक्त को ला लिया। पहले कहा था, जो ज्ञान का वर्णन करते, ज्ञान क्या होता है, ये जो पहले वर्णन शुरू रहा था इसके 2-3 सत्र पहले, इसमें मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, इसी अध्याय का श्लोक है, 6वां-7वां श्लोक, कि मेरी भक्ति। अभी फिर से क्या, ये मैंने जो कह दिया, ये जो मानता है और इसके पीछे भिड़ जाता है मेरी बात को मान के, मतलब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, कमिटेड रहते हैं, इसको अपना लेते हैं। जो भी अपनाता है उसको भक्त कहते हैं। हम अपने गुरु के भक्त है, गुरु भक्त है, मतलब क्या, हमने उनको अपना मान लिया है। हम शिव जी के भक्त है, मतलब कि हमने शिव जी को अपना मान लिया, हम उनके सब करते हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास है। बस इतना ही है भक्ति इसका। तो एक ज्ञान को जिसने अपना लिया, क्यों, क्योंकि मेरे कन्हैया ने बताया, तो वो कहते उसको ऐसे ही मिल जाता है। एक बार ऐसी बात 10 बार, बार बार अलग अलग जगह पे कही भगवान ने, क्योंकि उसने अपना लिया, वो मेरा हो गया, वो मेरी हो गई, उसने उसने मुझे अपना प्रियतम मान लिया। अब मैं मिल गया तो ये मेरे फोटो मिलेगा कि नहीं, वो मेरे छाया मिलेगी कि नहीं, इस शरीर
दिखेगा कि नहीं, और मैं ही मिल गया तो, अगर मोहिनी मेरी बेटी आकर के मेरे साथ बैठ जाए, कहेगा यू आर माई डैड, आई एम योर डॉटर, तुम मेरे पिता हो, तो कान्हा कह दे या माधवी कह दे आई लव यू साथ में बैठ करके, और मैं भी उसको कह दूँ कि आई लव यू टू, अगर मैं ही मिल गया, तो मेरा फोटो हो ना हो, मेरा समझ सारी समझ हो ना, मेरे छपड़े पे कितने बाल है अभी बाकी, कितने थे पहले, तर्क से बताया, सांख्य शास्त्र में बताया इतने थे, इनके तो पहले इतने बाल थे, अब ऐसे रहे, इतने रहे, कद कितनी है, वजन इतना था, अभी हो गया, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, ये सब क्या, इसका क्या मतलब है, जब मैं ही मिल गया तो ऐसे भक्त की महिमा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब भगवत तो सब मान लेता है, मेरे को मेन बात, मेरे को अपना लेता है, मेरा ज्ञान, मेरी सृष्टि, मेरा स्वरूप, मेरे कितने हैं, कैसा है, वैसा है, ऐसा है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, आम के बगीचे में गया था मैं मित्रों के साथ, और बड़े बुद्धिमान मित्र, बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, सब ये नहीं, इसको हाफूस आंबा कहते हैं, इसको ये आम कहते हैं, इसकी छोटी होती है, इसमें गुठली ज़्यादा होती है, इसका मीठा, इसको समय लगता है, ये इस महीने में शुरू हो जाता है, और ये अब तक चलता है, और वो उसको ना हर एक साल बाद ही आते हैं आम, इसकी कीमत अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने बहुत ज़्यादा लगा दी है, और ये बड़े एक दूसरे को बड़े इंप्रेस कर रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं। और अब मैंने ज्ञान, आम का पेड़ मिला, उधर आम था, और तोड़ के खाने बैठ गया, दूसरा आम खाया, तीसरा आम खाया, चौथा आम खाया, और ये मस्त बातें कर रहे हैं। और वो बगीचे का मालिक आके एकदम दिखे, वो भगा दिया हम सबको, दोस्त बचपन में, क्योंकि वो ना आम नहीं खाने को मिला, बातें बहुत लगी थी। और अब मैंने बोला मैंने तो बहुत आम खा लिया पेट भर के, तो बोले, ऐसे कैसे हो गया, हमको आम नहीं मिले तेरे को, बोले तुम्हें उधर फंसा नहीं था, कौन सा आम है, कितना आम है, इसका क्या नाम है, इसको इसकी जानकारी, उसकी जानकारी, ये वो, आम खाना है तो आम खा लो, बस, इधर सामने दिख रहा है आम, उठा वो खोलो खा लो। ऐसे वो परमहंस बताते थे अपने शिष्यों को, नरेंद्र को, और दूसरों को, विवेकानंद, जो स्वामी ब्रह्मानंद, सचित शिवानंद, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश के जो शिवानंद थे, उनसे, और उनके श्रेष्ठ जो मानस पुत्र माना था ब्रह्मानंद, उनको अपना बच्चा नहीं थे, शारदा माता और रामकृष्ण परमहंस दोनों वैरागी थे, सन्यासी का जीवन जिए थे, विवाहित होकर भी, गृहस्थ होकर भी, अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद को अपना बेटा मान के माना था। विवेकानंद नहीं, स्वामी ब्रह्मानंद करके थे। विवेकानंद तो वन ऑफ हिज लास्ट डिसाइपल, आखिरी 8 प्रमुख में से शायद छठे सातवें आठवें हो गए विवेकानंद, क्योंकि नरेंद्र मानते नहीं थे उनकी बात पहले, और बाद में ऐसा भिड़ गया, इतना मान लिया कि उनसे ज्यादा कोई मानता नहीं था फिर, और तभी वो जब मान लिया, अपना लिया, और ये बात कह भी दी ज्ञानियों में, प्रखर प्रखर ज्ञानी विवेकानंद ने, कि जब मैंने अपना लिया मेरे गुरु को, तब मिल गया उसके बाद प्रसाद। ऐसे इधर बात करें कि ये तो अगर बात मानता है, मेरे को अपना लेता है, तो फिर ये इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इति मतलब पीरियड, फुल स्टॉप, विराम, इधर खत्म हो गया ज्ञान। एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समास, समास मतलब डिटेल में बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिवली, ये सब जो जितना भी ये ज्ञानवान होता है, ये सब बता दिया। ऐसे भगवान करे, मद भक्त एतद विज्ञाय, मेरा भक्त इसको ये समझ लेता है, अपना लेता है, मद भावाय उपबुद्धि, और मेरे में घुल मिल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो ये मेरा भक्त है, इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये बातें कहकर मैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू और इम्प्रेस यू, कि नहीं नहीं भक्ति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, भक्ति कर, नहीं नहीं, अपने मार्ग से जाए, इनफैक्ट आई विल से द ऑपोजिट, इट डजंट मैटर मैं कितना भक्ति मार्गी हूँ, इफ यू आर ज्ञान मार्गी यू मस्ट स्टिक विथ योर ज्ञान मार्ग, क्योंकि दोनों उधर ही पहुंचाएंगे, ये बात भूले नहीं। इस तो लेकिन मैं खाली ये समझा रहा हूँ, इसमें बीच बीच में भक्ति की बात क्यों आते ज्ञान में इतनी। और वो जो था 17वां श्लोक, इसको हल्का सा स्पर्श करके वी विल पिक अप देयर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी 3 ही मिनट बाकी है 2 बजने को। ज्योतिषाम अपि, ज्योति मतलब ज्योति कहते जानते हैं, फ्लेम, द लाइट, लाइट देने वाला सोर्स, ज्योतिषाम उससे भी आगे वाला, तद ज्योति, जैसा दिए को मैंने माचिस लगाया और दिए में से प्रकाश आने लग गया,
तो प्रश्न उठा, इसमें प्रकाश किसने डाला भैया? दिया मेरे को प्रकाश दे रहा है, प्रणाम है, भो दीप रूप ब्रह्म स्वम करके प्रणाम कर दिया। दीपम हर तुम्हें पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। इसलिए, लेकिन तुमको महाराज दिया, तुमको प्रकाश किसने दिया, किधर से लाया तुमने? उसकी बात कर रहे भगवान। जो सूर्य को प्रणाम कर दिया, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, रवये नमः, प्रभाकराय नमः करके, वो तो तुमको प्रकाश किसने दे दिया? सूर्य महाराज, तुम्हारे में से डाला किसने? बाल्टी भर भर के इतना प्रकाश डाला कि तुम इतना फेंक रहे हो तो फिर भी खत्म नहीं हो रहा। तुमको किसने प्रकाश दिया? सूर्य को पूछ रहा है, ज्योति को किसको पूछ रहा है? एक कह रहे ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ये ज्योतियों में ज्योति भरने वाला जो है, तमस परम उच्चते, वो सारे अंधकारों के आगे का, तमस मतलब अंधकार, इग्नोरेंस, डार्कनेस, परम उसके आगे वाला उच्चते कहते हैं। उधर अंधकार है ही नहीं। अगर अंधकार है ही नहीं, इसका मतलब क्या? उसी वाक्य का दूसरा अर्थ क्या हुआ? प्रकाश है ही है। अंधकार है ही नहीं कब हो सकता है? जब प्रकाश ही है तब हो सकता है ना? तो ये इसलिए ऐसे अलग ढंग से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्ञान का अध्याय है, इसको डी कोड, इसको सुलझाना, सुलझा सुलझा के समझनी पड़ती है। इसलिए सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक इट योर ओन, you can start thinking on your own, also using your own tools. Your brain is as sharp as mine and most likely sharper than mine. I will bet you that you are smarter than me. मैं इस पे दावे से मैं पैसे लगा के कहता हूँ, यू आर स्मार्टर देन मी, गारंटी से बताता हूँ। अगर यूज करना शुरू कर दो तो पक्की बात, बिल्कुल। इतनी अकल मेरे पास है समझने के लिए कि तुम्हारे पास ज्यादा अकल है, ऐसा समझ ले तो। बट इट इज इन हाउ आई थॉट ऑफ इट, इज हाउ आई अंडरस्टूड इट। इसको मैं सुलझा के सामने स्पष्ट कर रहा हूँ ताकि यू कैन ट्राई दैट मेथड एंड मे बी यू विल आल्सो। सो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। जो जानने योग्य है, जो जाना जाता है, जो जो ज्ञान है, वो सब हृदय सर्वस्य विष्टतम, वो ज्ञान बोध स्वरूप सबके हृदय में अभी खड़ा है, विष्टतम, विशेष रूप से स्थित है। मतलब दक्ष है, सतर्क है, सोया हुआ नहीं है भगवान अंदर में, अभी है सबके हृदय में, जो जानने योग्य है, जानने जिससे जाना जा सकता है, जो ज्ञान स्वयं है। So we will start there next time. Thank you for the 15-minute extension. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev.